हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स साइट पर जब भी हम अपना टैक्स पेमेंट करते हैं तो उसके बाद हमें चालान की एक रिसिप्ट मिलती है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम उस चालान रिसिप्ट को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, या तो हम भूल जाते हैं कि हमें इसे डाउनलोड करना है, या फिर हमारा सेशन लॉग आउट हो जाता है, या फिर कभी कभी नेट प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा होता है कि हमारी रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो पाती है। पेमेंट हमारा हो जाता है, हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाता है, लेकिन हम रिसिप्ट को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। रिसिप्ट को डाउनलोड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको इस चालान की डिटेल्स डालनी होती हैं। इसमें हमें क्या क्या डालना पड़ता है? BSR कोड, डेट ऑफ पेमेंट, चालान का सीरियल नंबर, तभी हम इनकम टैक्स रिटर्न में आगे प्रोसीड कर पाएंगे और हमारा टैक्स वहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो अगर आप अपनी इनकम टैक्स पेमेंट की ये चालान रिसिप्ट डाउनलोड करना भूल जाते हैं तो इसे आपको कैसे फिर से रीप्रिंट करना है, आइए देखते हैं। इसके 3 मेथड हैं। 2 मेथड तो आपको इनकम टैक्स की साइट से ही मिल जाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। यहाँ पर हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बताएंगे जो शायद आपको अभी तक नहीं पता होंगी। सबसे पहला है कि आप अपने 26AS से अपने चालान की डिटेल्स को निकाल सकते हैं। 26AS को कैसे डाउनलोड करते हैं अब तक आप सीख गए होंगे। अपना 26AS ओपन करेंगे। यहाँ पर हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। कौन से असेसमेंट ईयर का हमें यहाँ पर अपना चालान डिटेल्स देखनी है, जो भी हमने अपनी चालान में फीड की होंगी। 26AS में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पार्ट C में दिखता है डिटेल्स ऑफ टैक्सेस पेड। यहाँ पर आपने जो भी टैक्स पे किया होगा उसका आपको अमाउंट दिखेगा। यहाँ पर आपको BSR कोड मिल जाएगा, डेट ऑफ डिपॉजिट मिल जाएगी और चालान का सीरियल नंबर मिल जाएगा। इसको आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में फिल कर सकते हैं, उसके बाद अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अपने चालान की डिटेल्स को ITR में फिल किए बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे और चालान की डिटेल्स आपको अपने फॉर्म 26AS से मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर डिटेल्स को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, 3 से 4 दिन लग जाते हैं या कभी कभी 1 हफ्ता भी लग जाता है, तो आपको तब तक वेट करना होगा। दूसरा मेथड है, ये डिटेल्स आपको अपने AIS में भी मिल जाती हैं। AIS को ओपन करते हैं। AIS में आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मिलेगी? तो आपको AIS में समरी में नहीं जाना है, आपको जाना है डिटेल्ड फॉर्म में, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक हेड मिलता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस का। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी टैक्सेस पे किए हैं या फिर अगर कहीं से आपके TDS डिडक्ट हुए हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। अब जो पेमेंट हमने आपको अभी 26AS फॉर्म में दिखाया था वो यहाँ पर AIS में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है और यहाँ पर आपको सिर्फ एक SIN नंबर मिलता है। यहाँ पर आपको ना ही BSR कोड दिख रहा है, ना ही आपको सीरियल नंबर दिख रहा है। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से कैसे अपने ITR फॉर्म में लेंगे? तो ये जो SIN नंबर होता है ये कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में क्या क्या है? इसमें आपका BSR कोड है, डेट ऑफ डिपॉजिट है और आपका सीरियल नंबर है। कैसे देखेंगे? जो स्टार्टिंग की 7 डिजिट्स हैं वो 7 डिजिट्स आपका BSR कोड है, वो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में BSR कोड के कॉलम में फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आगे डेट ऑफ डिपॉजिट दी गई है, जैसे कि इसमें लिखा है 30 मार्च 2022, तो ये आपकी डेट ऑफ डिपॉजिट है। और इसके बाद के जो 5 डिजिट हैं 10340, ये आपका सीरियल चालान नंबर है। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको तीनों चीजें दी गई हैं। यहाँ से आप इन डिजिट्स को लेकर अपने ITR फॉर्म में फिल कर सकते हैं। AIS में भी डेटा को अपडेट होने में टाइम लगता है। तो ये 2 चीजें हो गई कि आप फॉर्म 26AS से ये अमाउंट ले सकते हैं और दूसरा कि आप अपने AIS से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप चालान को डाउनलोड करना या प्रिंट करना भूल गए हैं। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड क्या है जिसमें कि आपको तुरंत ये डिटेल्स मिल जाती हैं, वो है नेट बैंकिंग के थ्रू। जब भी आप अपने टैक्सेस का पेमेंट करें तो कोशिश करिएगा कि आप डेबिट कार्ड से ना करें, आप नेट बैंकिंग के थ्रू ही करें, क्योंकि नेट बैंकिंग में हमें लॉगिन करके सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। जबकि अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अगर आपने कोई भी टैक्स पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू किया है तो उसकी डिटेल्स आपको लॉगिन से मिल जाती है, लेकिन डेबिट कार्ड से करेंगे तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशंस नहीं मिल पाती हैं। किसी भी बैंक का आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, सारे बैंक्स आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि अगर आपने किसी टैक्सेस का पेमेंट किया है तो उसकी चालान रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं, अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस में GST वगैरह में भी कोई अगर टैक्स का पेमेंट किया है नेट बैंकिंग के थ्रू तो आप अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन करके उसकी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेट बैंकिंग पर। यहाँ पर हम आपको HDFC बैंक में दिखा रहे हैं, आप किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। सभी बैंक्स में आपको ये ऑप्शन मिलता है। HDFC बैंक में आप अकाउंट समरी में नीचे रिक्वेस्ट पर जाएंगे
तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, रीजनरेट डायरेक्ट टैक्स चालान और रीजनरेट इनडायरेक्ट टैक्स चालान। अगर आप डायरेक्ट टैक्स चालान पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी आपने इनकम टैक्स का पेमेंट किया है उसका चालान आ जाएगा। सेम वही कॉपी आपको यहाँ पर मिलती है जो आपको इनकम टैक्स साइट पर मिलती है। इसमें से आप अपना BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट और सीरियल का चालान नंबर ले सकते हैं। और अगर आपने GST का पेमेंट किया है और उसका चालान आप डाउनलोड करना भूल गए तो यहाँ पर आपको दूसरा एक ऑप्शन मिलता है, रीजनरेट इनडायरेक्ट टैक्स चालान। यहाँ पर आपको GST का चालान मिल जाता है, उसकी डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस वाले मेथड में इमीडिएट चालान जनरेट हो जाता है। अगर आप चालान की रिसिप्ट को डाउनलोड करना भूल गए हैं तो आप अपना नेट बैंकिंग लॉगिन करिए और तुरंत आपको यहाँ से ये चालान डिटेल्स मिल जाती हैं। जो हमने पहले के दो मेथड देखे हैं उसमें अपडेट होने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको इमीडिएट चालान मिल जाता है, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।